एक बार, वैसे तो सब लोग जानते हैं, फिर भी एक बार परिचय दे दीजिए अपना, इससे सब एक कुछ जान जाए कौन क्या है। रश्मि जी, आप स्टार्ट करो। हाँ सर, राधे राधे आचार्य जी, राधे राधे अर्चना मैम और संगीता मैम। राधे राधे। हाँ, मैं लखनऊ से हूँ, रश्मि सिंह नाम है मेरा। और बस ये 1 डेढ़ महीने से ही ऑकल्ट के इसमें क्लासेस में जुड़ी हूँ मैं, करने के लिए, और कोर्सेज करने के अपना, कि कुछ अपना सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, कुछ अपना करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अपने ऊपर भी खड़ा होना, बहुत बच्चे बहुत देख लिए, घर भी बहुत देख लिया। हाँ, बस थोड़ा अपनी लाइफ पे भी फोकस करा जाए। हाँ, सही बात है। बेसिकली मैं लखनऊ से ही हूँ, यहाँ पे यहीं से पली बड़ी, यहीं बड़ी, सब यहीं हुए, स्कूल कॉलेज सब मेरा यहीं लखनऊ से ही हुआ है। अच्छा। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, ये जी लखनऊ की बिल्कुल। पंच लाइन है। वो तो लखनऊ वाले ही बस जानते हैं कि सच में मुस्कुरा पाते हैं कि नहीं मुस्कुरा पाते हैं, बस बोला जाता है। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में मुस्कुराने कम देते हैं यहाँ पे। हैं। ठीक है। मैं अर्चना ज्योति, मुंबई से। बॉर्न बॉर्न फरीदाबाद में हुई हूँ, जैसे हम लोग नानी के घर जाते थे, तो बॉर्न फरीदाबाद में हुई हूँ। बाकी सब स्कूल, कॉलेज, शादी सब मुंबई में हुई है। 2 बच्चे हैं, दोनों जॉब कर रहे हैं। और ऑकल्ट में हो गया मुझे, साल हो गया है। सीख रही हूँ अभी। गुरुजी का आशीर्वाद चाहिए, ट्रैक पे आए गाड़ी। कुछ प्रैक्टिस भी करते हो आपकी? नहीं, अभी खाली सीख ही रहे हो? सीख ही रही हूँ, अच्छा। प्रैक्टिस करिए। अर्चना जी के पास एक बहुत बड़ा बिजनेस है रश्मि जी, अगर कभी जरूरत पड़े तो बता देना। मैं बहुत बताता हूँ बड़ा नहीं है। ये तो बहुत। बोलती नहीं है। इनका बिजनेस क्या है, आंसुओं का बड़ा बिजनेस है, आंसुओं की होलसेलर हाँ। है। ओ, हमेशा आंसू इनकी अच्छा। आंखों में भरे रहते हैं। मतलब अच्छा। आपने कुछ बोला नहीं कि बस आंसू ऐसे, तो आंसुओं की होलसेलर है मुंबई में, महाराष्ट्र में। तो जिसको भी डीलरशिप लेनी है आंसुओं की, ईश्वर ना करे किसी को लेने पड़े, तो वो अर्चना जी से कॉन्टेक्ट करे। तभी तभी आचार्य जी, समुद्र में जो है पानी नमकीन होता है, इसीलिए जो रहते हैं वहां पे वही सब कर रहे हैं। अर्चना मैम नमकीन जबरदस्त। बनाती हैं। गुरुजी के सामने निकल जाते, क्या करूं। अरे मैम, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, हम तो जब जुड़े हैं तो पता चल रहा है कि मतलब कैसे कैसे लोग की प्रॉब्लम, हमें लगता था हम ही लोग को प्रॉब्लम ज्यादा है, लेकिन हर घर में मुझे लगता है एक आदमी दुखी जरूर है। हाँ, ये तो करना ही है, अपने आप को ब्रेव तो होना मैं ही है हम लोग को। मैं तो जुड़ी हूँ, अपने आप को एक अच्छी बिजी बात यह है कि रखने अर्चना के जी ने अपने आप को थोड़ा सा इस माहौल में ढाला, और अभी वो केवल और केवल लेडीज के लिए टूर्स लेके जाती हैं। मतलब जैसे कभी मथुरा वृंदावन ले गई, कभी कहीं और ले गई, कभी काशी बनारस ले गई, तो वो लेडीज के टूर्स ले लेके जाती हैं, महीने 2 महीने 3 महीने में, जब जब जो जाना चाहता है, इस तरीके से भी ऑर्गेनाइज करती हैं। अभी शायद इनका मेरे ख्याल से आने वाला टूर मथुरा वृंदावन है, कहाँ का है पता नहीं, काशी का है ना? जी जी जी। ये महीने तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और अहमदाबाद जा रही हूँ, ये उसके देखो, अगले महीने। संगीता जी के मायके जा रही है अभी। मेरे हाँ, में के। हमारा बहुत मन में बढ़िया, बहुत बढ़िया। बात है। जरूर जरूर। जी बहुत संगीता बढ़िया। जी। हाँ, मैं संगीता चौधरी। मैं नासिक से हूँ, ऐसे रहती थी अहमदाबाद, बड़ौदा। और ऑकल साइंस में रेकी क्रिस्टल किया हुआ है मेरा, 5-6 साल से चल रहा है। टैरो कार्ड भी करती हूँ, और गुरुजी के साथ जुड़ के बहुत सारे कोर्सेस भी किए, और उनको गुरुजी भी माना हुआ है मन से। अभी वो दीक्षा देंगे तो वो बात अलग है, लेकिन मन से तो वो गुरु है। तो उनके आशीर्वाद से बहुत अच्छे, लाइफ एकदम से चेंज हो गई, मतलब गुरुजी के सानिध्य में आने के बाद। बस ऐसा सफर है मेरा। और बहुत भाग्यशाली मानते हैं हम कि ऐसे गुरु मिले। नहीं, सही बात है सर, गाइड भी करते हैं और सबसे अच्छी है, हाँ, सारे टिप्स भी मिलते बहुत रहते हैं किसी न किसी। बहुत सपोर्ट करते हैं हम। चलिए, निम्रो ग्रुप प्लेटफॉर्म खाना रेडी। प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म को मुझे खोलने का मकसद, मतलब चालू करने का मकसद केवल ये था कि जहां मैं पहले क्लासेस दे रहा था, और अभी भी दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहा, लेकिन वहां में बहुत सारी चीजें जो कुछ मेरे को मन से स्वीकार नहीं होती थी, वो भी वहां पे वो चीजें मुझे हाँ करना पड़ता था, है ना? या किसी के साथ कुछ गलत चीजें हो रही है, कि मुझे पता है कि अगर कोई चीज गलत दी जा रही है और वहां पर उसका प्राइस भी ज्यादा लिया जा रहा है, लेकिन मजबूरी थी कि मैं बोल नहीं पाता कुछ भी, तो वो डेस्टिनी मुझे अंदर गाइडेंस ही, में। तो हाँ जी, डेस्टिनी गाइडेंस में।
नाम नहीं लेता, जहाँ पे भी क्लासेस लेते थे, अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो मन में ग्लानि रहती है कि नहीं यार, मेरे स्टूडेंट्स के साथ में या जिनको मैं अपना मानता हूँ उनके साथ गलत हो रहा है, तो वो गलत नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा एक उद्देश्य है कि मैं फीमेल सैम पावर को ज्यादा बढ़ाना चाहता हूँ, और मेरा टारगेट है कि मैं 2026 दिवाली तक, 2 साल में, एटलीस्ट कम से कम 51,000 लेडीज को तैयार करूँ। 51,000 लेडीज को मुझे खड़ा करना है अपने पैरों पर। वो लेडीज जो अपने घर की वजह से दबी हुई हैं, फादर मदर की वजह से दबी हुई हैं, या भाई बहनों की वजह से दबी हुई हैं, या सबसे ज्यादा हस्बैंड की वजह से दबी हुई हैं, या जिनको एक पैर की जूती माना जाता है, ये माना जाता है केवल ये तो भोग की वस्तु है और कुछ नहीं है। तो मुझे उन लेडीज को जो पढ़ी लिखी है या नहीं है, दोनों तरीके से तैयार करना है कि कम से कम 51,000 लेडीज अपने पाँव पे खड़े हों। तो जब वो खड़ी हो जाएंगी तो डेफिनेटली उनका परिवार भी खड़ा हो जाएगा, है ना। कम से कम उनके बच्चे तो सिक्योर हो जाएंगे, बाकी कोई हो ना हो, और और सबसे बड़ी बात, वो खुद सिक्योर हो जाएंगी। और जो कई बार बहुत सारी लेडीज से जब बातचीत होती है तो उनके दिमाग में गलत थॉट्स आते हैं सुसाइड के, या उल्टे सीधे कुछ गलत थॉट। कुछ लेडीज तो बेचारी इतनी ज्यादा वो हो गई कि फोन करके मुझसे वो पूछती हैं कि सर, अब तो दिमाग में ये आ गया कि क्या हम अपने आप को बेच दें, कम से कम बच्चों को पाल तो पाएं। कोई बात नहीं सर, चमड़ी है ना, कोई बात नहीं सर, तो अपने आप को बेच दें, केवल आपसे बात करनी थी सर, आप बताएं। फिर उनको वापस उनकी काउंसलिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, और जब चीजें उनको रोकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना है, ये रास्ता दलदल है, दलदल में मत जाओ, क्या जरूरत है बताओ, कोशिश करते हैं कहाँ से पूरी हो सकती है, फिर उनको सपोर्ट करते हैं, तो कम से कम उस दलदल में ना जाएं, कम से कम उस गलत जगह पे ना जाएं, है ना। तो वही एक में है कि लेट, और एक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जितने भी मेरे पास केसेस आते हैं, या जो भी मेरे पास किसी के रेफरेंस से भी आते हैं, उसमें से ज्यादातर लेडीज को उनके घर वालों के द्वारा ही वो शोषित होती है, 90%। जहाँ पे वो बोल भी नहीं पाते कि फादर ने मतलब अभी तो इन दिनों 4-5 केस ऐसे आए हैं जहाँ पर कि 20-25 साल की बच्चियां, जो कि कोई इंजीनियरिंग में, कोई डॉक्टरी कर रही है, उस लेवल की बच्चियां, जिनमें उनके रियल फादर ने या उनके ब्रदर ने उनके साथ कुछ गलत किया हो। बच्चे जाएंगे कहाँ? आज एक बच्चा या बच्ची ले दे के कोई भी, उनका पास एक ही सहारा होता है कि फादर मदर। लेकिन अगर फादर या ब्रदर या मामा चाचा ताऊ मौसा, वही अगर ये सब करेंगे तो बच्चा जाएगा कहाँ? और दुर्भाग्य की बात यह है कि जब अपनी मदर से ये बातें करती हैं, या मैं उनकी मदर से बात करता हूँ, तो वो कहती हैं गुरुजी मैं आपसे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज इस विषय मत बोलिए, क्योंकि हमारे हस्बैंड को अगर कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, फलाना क्या करेंगे। मतलब वो आज भी उसी पे दबी हुई है कि आप अपने पति को बढ़ावा दे रहे हो या अपने बच्चे को बढ़ावा दे रहे हो। तो अगर आप ऐसे आज ही बढ़ावा देते रहोगे तो कैसे काम चलेगा, मुझे बताओ। अब वो बच्ची फिर करेगी क्या? फिर या तो वो गलत रास्ते पे चली जाएगी, या वो कल को सुसाइड कर लेगी। सुसाइड कर लेगी तो क्या बचेगा आपके पास? कुछ नहीं बचेगा। लेकिन माँ को वो मंजूर है कि मेरी बच्ची सुसाइड कर ले, पर ये मंजूर नहीं है कि मेरे पति के चेहरे पर दाग है, मतलब वो दाग लग जाए। कैसी लेडीज हैं आज, मुझे समझ में नहीं आता। क्या पढ़े लिखे होके भी आपका ये हाल है, तो क्या फायदा इस पढ़े लिखे होने का? तो मुझे वही मकसद है कि 51,000 लेडीज एटलीस्ट उस लेवल पर तैयार करनी है कि जो खुद तैयार होकर दूसरी लेडीज को खड़ी कर पाए। या जहां मुझे कभी लगेगा कि जहां संगीता जी इस काबिल है कि किसी लेडीज को 500 रुपए से या पांच पांच बर्तन से उसकी शादी की बच्ची में मदद कर सकती है, तो मैं कम से कम बोल सकता हूँ संगीता जी, उस गरीब बच्ची की शादी है, 5 बर्तन दे दो प्लीज, है ना। हाँ तो एटलीस्ट उस लेवल पे तैयार हो जाए कि हम अपने, जरूरी नहीं हम पैसा ही दे, लेकिन हम कुछ किसी को सहयोग दे के किसी को मदद कर सकते हो तो मदद कर पाए। इसी क्रम में ये चालू किया, और चालू करने का मकसद ये, अब मैं इसमें जो कोर्स लाने वाला हूँ वो कोर्स भी सारे ऐसे आएंगे कि जो मेन प्रोफेशनल कोर्स तो होंगे, लेकिन मेन कोर्स वो होंगे कि जहां पर आपको ज्योतिष का जे भी नहीं आता, एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं आता, तो एटलीस्ट आप कुछ कुछ सिंपल चीजों के द्वारा अपने आस पड़ोस में, अपने समाज में, अपने क्लाइंट्स को रेमेडी दे सकते हो और एक पैसा कमा सकते हो। जैसे बाल हमने लिए आज, है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट लेके आएंगे, जैसे छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ ट्रेवल का, यात्रा का। कि यात्रा में बहुत बड़ा वो है कि कैसे करनी चाहिए, किस दिन करनी चाहिए, या फिर जूतों के ऊपर, जूते सैंडल के ऊपर, ये छोटी छोटी चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं। पर यही चीजों से आप बड़े आराम से एक अपना एक अच्छा, लोगों का भला कर सकते हो, समाज का भला कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात अपने और अपने परिवार का भला कर सकते हो। और फिर पैसे भी कमा सकते हो उसी से, लोगों को टिप्स देके, लोगों को रेमेडीज देके, जहां आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा ग्रह है, कौन सा नक्षत्र है, क्या है। बहुत सिंपल सिंपल टोटके से। तो अगर आप इन चीजों से भी, अगर शुरुआत में जहां आप कुछ नहीं कमा रहे, हाँ महीने की 10, 15, 20 हजार भी अगर आपने कमाना चालू कर दिया, तो एटलीस्ट आप अपने पैरों पे तो धीरे धीरे वो हुए, कॉन्फिडेंस तो आया एक,
और बहुत छोटे छोटे नुस्खों से हमें पता ही नहीं चलता कि कई बार हमारी चीजें ऐसी होती है कि हमारे पास होते हुए भी हमें उनका महत्व पता नहीं होता, या हमें पता ही नहीं होता कि वो हमारे पर कितना गलत इफेक्ट डाल रही है। तो उसी क्रम में आज हम पहला अपना वो कर रहे हैं हेयर के ऊपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हेयर से। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरु। मेरे गुरु के चरणों में शत शत शत। मेरे बारे में तो आप सभी जानते हैं, इसलिए कोई बताने की जरूरत नहीं है। 4 बुक्स हैं जो मेरी ऑलरेडी अभी आ चुकी हैं, 7 बुक पे अभी काम चल रहा है, इसके ऊपर भी आप बहुत जल्दी देखेंगे। पहली बुक थी बेगुनाह या गुनहगार, ए रियल लाइफ स्टोरी। दूसरी बुक थी कोरोना और रिश्ते। यहाँ पे मैंने वर्ल्ड वाइड रिसर्च किया था और कोरोना में ऐसे ऐसे रिश्तों को बिगड़ते हुए देखा कि लगता था कि क्या वास्तव में यही रिश्ते होते हैं। जहाँ हम कहते हैं 7 फेरों के रिश्ते, 7 जन्मों के रिश्ते, वहां अगर पत्नी को कोरोना हो गया तो पति हाथ लगाने को तैयार नहीं है, लाठी से या डंडे से उसको कुछ वो दे रहा है, खाने की थाली खिसका रहा है। आप कह रहे हो 7 जन्मों के रिश्ते, बेचारी उसको कोरोना हो गया तो आपने ये एक इस रिश्ते में छोड़ दिया। 7 जन्म तो बहुत दूर की बात है। और नॉट ओनली पत्नी, पति किसी भी तरह से मान ले, या बाप बेटे मान ले, माँ बेटे मान ले। तो ऐसे ऐसी चीजें देखी कि दिल रो गया कि ये क्या हो रहा है, कि मतलब अपन रिश्तों की बात करते हैं और रिश्ते ये हैं कि केवल जब तक आप स्वस्थ हैं, जब तक आपकी गाड़ी चल रही है, या जब तक आपका शरीर अच्छा लग रहा है, तब तक तो रिश्ता है। जैसे ही वो चीजें हट गई, रिश्ते खत्म। मतलब ये तो वो वाली बात है कि गाय जब तक दूध दे रही है बहुत अच्छी है, जिस दिन दूध देना बंद कर दिया बाहर निकाल दो। तो इसमें वो सारी चीजें डाली गई कोरोना और रिश्ते में। काफी लोगों के इंटरव्यूज लिए गए वर्ल्ड वाइड, और ये वो बुक लिखी। थर्ड बुक मैंने लिखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, मैंने कुछ सवाल किए, 108 सवाल इस पे पूछे हैं। जब ये बुक मैं लिख रहा था तो काफी लोगों ने मुझे बोला कि मत लिखिए, कि आपके ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है बहुत हाई लेवल पे। मैंने कहा जो होता है हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं मेरे आत्मा की आवाज को नहीं। इसमें मैंने नरेंद्र मोदी जी से वो क्वेश्चन करे हैं, और ईश्वर चाहेगा तो 25 में, आने वाले साल में, या इस साल में अगस्त में शायद मुझे रूबरू होने का इनसे मौका मिलेगा, आमने सामने बात करने का इन क्वेश्चनों के आंसर। इसमें सवाल वो हैं कि जो एक आम आदमी पूछने की हिम्मत नहीं कर पाता। जैसे एक एग्जांपल कि एक व्यक्ति जब पुलिस में भर्ती होता है, या एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति जब पुलिस में भर्ती होता है, सपोज अर्चना जी ने अपने बच्चे को पुलिस में भर्ती कराना है, तो वो एक मीडियम क्लास फैमिली से हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ एक धारा चल रही है, जो भी रिश्वत वगैरह है, जो कुछ भी, तो वो आज कहीं से लाखों रुपए का कर्ज लेती हैं, वहां देती हैं अपने बच्चे को। उनका बच्चा पुलिस में जाता है, या किसी भी डिपार्टमेंट में जाता है, या कॉलेज, अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो डोनेशन के नाम पे मांगा जाता है। लेकिन पता चलता है कि एक बच्चा जो कांस्टेबल के रूप में भर्ती हुआ 25-30 हजार रुपए की सैलरी पे, ऐसा क्या चमत्कार होता है कि 2 साल के अंदर कोठी फार्म हाउस सब खड़ा कर लेता है। सैलरी तो वही है 25 हजार 50 हजार। या चलिए मैं कहता हूँ आईएएस भी कोई बन गया तो 1.5 लाख 1.5 लाख सैलरी। 1.5 लाख सैलरी से ऐसा क्या हो गया कि साल की 18 लाख की सैलरी से 2 साल के अंदर आपके पास लग्जरी से लग्जरी गाड़ियां हैं, फार्म हाउस है, बंगले हैं, बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। ऐसा क्या चमत्कार हो गया भाई? बाकी पैसा कहाँ से आया? मेरा क्वेश्चन वो है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई पेशेंट कोई भी बीमार पड़ गया, सरकारी अस्पताल में आप जाए तो डॉक्टर आपको तरीके से देखता भी नहीं है, हाथ भी नहीं लगाता। वहीं अगर आप उसके बंगले पे जाके प्राइवेटली दिखा देते हैं तो आप उसकी निगाह में आ जाते हैं। उसके बाद आप अस्पताल में जाएं तो आपको बेड भी मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, वरना आपको जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं। ये क्या है? जबकि हमने शपथ ली थी कि हम जब भी इलाज करेंगे तो गरीब अमीर का भेदभाव नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो ये इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने उनसे किए हैं, ड्रग्स को लेके और बहुत सारी चीजों को लेके। तो 108 क्वेश्चन वो है। ये बुक है रावण से राम तक, चौथी बुक, जिसमें नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी, कैसे अपने अंदर के रावण को मार के हम राम बन सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं, बहुत सारी कोटेशंस दी हैं, बहुत सारी चीजें कि अपने रावण को मार के कैसे हम राम बन सकते हैं। तो ये 4 बुक ऑलरेडी आ चुकी हैं, 7 किताबों पे भी काम चल रहा है। और एक चीज जो आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ, जो अभी तक मैंने कहीं नहीं बोला, यहीं से शुरुआत कर रहा हूँ आज से, आप 3 जनों से। और देखिए चांस की बात है कि जब मैं इस कोर्स को लॉन्च कर रहा था, जब इसके ऐड बना रहा था, तो मैं ईश्वर से ही कह रहा था कि लोग बाग प्रार्थना करते हैं मेरे पास 30 स्टूडेंट आ जाएं, 300 आ जाए। मैं करता
कुछ ऐसा करना कि केवल 3 आए और तीनों लेडीज आ जाए, बस इतना सा कर देना, 3 से ज्यादा मत बढ़ने देना किसी तरह से। और यही हुआ कि 3 ही आई और तीनों लेडीज आ गई, है ना। और तीनों इसलिए कि मैं चाहता था कि वो मेरे पास लक्ष्मी, सरस्वती, काली के रूप में तीनों आ जाएं, ठीक है। तो कम से कम त्रिशक्ति का आशीर्वाद मुझे मिले और उस आशीर्वाद को लेके मैं अपनी यात्रा को चालू करूं। और वही हुआ, उसने वही सुना और त्रिशक्ति का आशीर्वाद मुझे मिला कि। और अभी चांस की बात, जब मैंने फोन देखा 15 मिनट पहले, तो 7 और एडमिशन पड़े हुए थे। तो मैंने उनको डाला कि अगली बार अगले महीने लॉन्च करेंगे इसी कोर्स को, तब आपको लेंगे, अभी होल्ड कीजिए, कोई बात नहीं। मुझे अभी 3 ही चाहिए थी बस केवल। तो तीनों शक्तियां मेरे पास मौजूद हैं। अभी शुरुआत, जो भी आप लोगों को आता है ऑकल्ट में आपने सीखा है, तो मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर बुक्स लिख रहा हूँ अभी, न्यूमरोलॉजी के ऊपर, मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर या बाकी। तो आप में से जो भी मेरे साथ सह लेखक बनना चाहे किताब में, आप आ सकते हैं। अपने आर्टिकल मुझे लिख के दीजिए, जो जो भी आपको आता है, जो जो आपकी नॉलेज है, अपने दिमाग से बकायदा आपके नाम के साथ वो बुक, मतलब मेरी बुक में आपका नाम भी आएगा, फोटो भी आएगी, आपका परिचय भी आएगा, सब कुछ होगा, जिससे कम से कम आगे जाके वो आपको भी मौका मिले लोगों तक पहुंचने का और वही पढ़ने का। तो अगर आप में से कोई कुछ भी लिखना जानता है और लिख सकता है, या कुछ भी मुझसे भी पूछना है कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है, किस सब्जेक्ट पे, तो हम लोग बात कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हेयर रिचुअल्स, इस भागदौड़ भरे जीवन के कारण व्यक्ति की दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई है और अक्सर तनाव के कारण इसका शरीर पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। कहते हैं कि आप जो बीमार पड़ते हैं वो केवल इसलिए नहीं पड़ते कि आप थक गए, बीमार आप पड़ते हैं तनाव के कारण। बीमारी का सबसे जो मुख्य जड़ है वो है तनाव, टेंशन। और ये टेंशन से एंजाइटी, डिप्रेशन और पता नहीं क्या क्या चीजें हो जाती हैं। और सबसे ज्यादा ये आपके पेट पे असर डालता है और उसके बाद फिर आगे बढ़ता जाता है। तो बालों का झड़ना भी इन्हीं सब चीजों के कारण है। बाल झड़ना आज की तारीख में तो आप देखेंगे एक आम बात हो गई है, खास करके 20-22 साल, 25 साल के बच्चों के भी बाल झड़ रहे हैं। और रीजन यही है कि आजकल के बच्चों में वो इम्यूनिटी पावर है ही नहीं। ना उनकी गलती नहीं है, हमने उनको वो सिखाया ही नहीं कि कैसे किसी भी चीज को पेशेंसली हैंडल किया जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हुई है स्पेशली 2000 के बाद के बच्चों में, और या आप ये बोले कि आपके बच्चे और हमारे बच्चों में भी कुछ हद तक जो मैं देखता हूँ, जब पहले के जमाने में राजा महाराजा थे या जो भी गुरु थे या जो भी लोग बाग थे, वो क्या करते थे, आप लोग भी पले हैं अपने माँ बाप के यहाँ, कि अगर आप गिर गए तो गिर गए, कोई बात नहीं, माँ बाप भी ध्यान नहीं देते, कोई बात नहीं, खड़ा हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, है ना। या बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं, गिर गए, कोई बात नहीं, झड़ जाएगा। आज हमने अपने बच्चों को इतना ज्यादा सहेज के रख लिया है कि हम ये चाहते हैं कि उस बच्चे के ऊपर तो कोई संकट आए ही नहीं, मतलब बिल्कुल सहेज के रख दिया, एकदम उसको, है ना, इंडोर प्लांट बना दिया है, कमरे का प्लांट। तो उस बच्चे को यही नहीं पता धूप क्या होती है, बारिश क्या होती है, आंधी क्या होती है, तूफान क्या होता है, समाज क्या होता है, लोग बाग कैसे अच्छे और बुरे होते हैं, कुछ पता ही नहीं, हम उसको मौका ही नहीं देते। इसीलिए उसके अंदर पेशेंस नहीं है, जैसे ही बेचारा बाहर निकलता है, जैसे ही झटका देखता है, बेहोश हो जाता है, टेंशन पाल लेता है, अब क्या करो, सुसाइड की बातें करता है, क्योंकि उसने बाहर की दुनिया देखी नहीं, आपने देखने ही नहीं दी उसको। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है कि आज हम, और अब जो 2000 के बाद के बच्चे, वो तो माँ बाप इतने ज्यादा हो गए कि आजकल के बच्चों को आप देखेंगे जो छोटे छोटे 2-2, 3-3, 4-4 साल के बच्चे हैं, कि मोबाइल जब हाथ में देंगे तब तो वो दूध पीते हैं। मैं तो मेनली ज्यादातर देखता हूँ कि आजकल की जो माएँ हैं, जो नई माएँ हैं अभी, जो भी 20-22 साल की बच्ची हैं, ज्यादातर मोबाइल देती हैं, बच्चा जब मोबाइल पे ऐसे स्क्रॉल करता रहता है तब वो दूध पीता है या कुछ खाता है, वरना तो वो दूध ही नहीं पीता, खाना ही नहीं खाता। तो आप मुझे सिखाओ, अभी से उस बच्चे को आप क्या सिखा रहे हो? जो चीज़ आप लोगों को कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पता लगी होगी, या शायद तब तो भी पता नहीं लगी होगी डिटेल में, वो आजकल का बच्चा स्क्रॉल कर करके सीख लेता है सारी चीज़ें। क्योंकि मोबाइल में तो एक स्क्रॉल करो, दुनिया भर की सारी चीज़ें आती हैं, अच्छी बुरी। वो ये तो मोबाइल को तो नहीं पता कि बच्चा देख रहा है कि बड़ा देख रहा है। दोषी तो हम ही हैं। तो बच्चों को जितना ज़्यादा खुला रख सकते हैं, जितना ओपन रख सकते हैं, उतना ज़्यादा सही है, तभी बच्चा प्रॉपर परिपक्व हो पाएगा और हेल्थ वाइज भी सही रह पाएगा, मेंटली भी सही रह पाएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। तो बाल झड़ना भी इन्हीं सब चीज़ों के कारण है। बाल झड़ना एक आम बात है, लेकिन ये समस्या बढ़ती जा रही है और इसकी वजह ग्रह दोष भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल टेंशन की वजह से ही बाल झड़ते हैं, मेनली टेंशन की वजह से झड़ते हैं, पर कई बार एस्ट्रोलॉजिकल रीजन भी होते हैं, ज्योतिष के कारण भी होते हैं, जिसकी वजह से बाल झड़ते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में कुछ ग्रहों के अशुभ होने पर बाल तेजी से झड़ने लगते हैं, और इस दौरान आप चाहे कितनी भी दवाई ले लीजिए, कुछ भी इलाज करा लीजिए, बड़े से बड़ी
हेयर ट्रांसप्लांट के पास ले जाइए, 25,000, 50,000, लाख रुपए का पैकेज ले लीजिए, कुछ आराम नहीं मिल सकता अगर एस्ट्रोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है तो। और एक सबसे बड़ी बात कि बालों के ऊपर बहुत बड़ी तंत्र क्रियाएं होती हैं, बालों के ऊपर बहुत बड़ी तंत्र क्रियाएं होती हैं, इसलिए भी बहुत सारी रीजन से बाल नहीं मिलते हैं। एक जनरल जो बहुत ज्यादा क्लाइंट हमारे पास आए और हमने रिसर्च किया, देखा, तो ये सामने आया कि सपोज एक घर में कोई अ, देवरानी जेठानी है, ठीक है, या दो रियल बहनें, मतलब रियल बहनों तक की स्टोरी बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल ओरिजिनल, है ना। और पता चलता है कि एक बहन के तो बच्चा हो गया और दूसरी के नहीं हो पाया, या जेठानी के हो गया, ननद दौरानी के नहीं हो पाया, कुछ भी मान लीजिए, या दोनों के हो गया पर एक की लड़की हो गई दो और एक के केवल लड़के हो गए। तो केवल जेलस के कारण वो क्या करती है, दूसरे वाले का जिसके बच्चे थे उसके बाल काट लेती है, कुछ तांत्रिक क्रिया कर देती है उस बच्चे के ऊपर, रियल बहनों में, है ना, या ननद जेठा। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा होती हैं और इनके ऊपर बहुत जल्दी असर होता है। बाल एक ऐसी चीज है जो आपकी पहचान होते हैं। कैसे? आपने मूवीज में भी देखा होगा, सीरियल्स में भी देखा होगा, और इतना आप पढ़े लिखे हैं, समझते भी हैं कि किसी भी व्यक्ति के डीएनए को जानने के लिए बालों को लिया जाता है, बालों का सैंपल लिया जाता है। बालों के सैंपल से आप पता करते हो कि व्यक्ति के फादर कौन है, डीएनए। तो बाल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिनको हम इग्नोर कर देते हैं कि केवल बाल है, लेकिन बाल ऐसा नहीं है, बाल है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत कम खुशनसीब होते हैं जिनके बाल रेशमी घने मजबूत होते हैं और जिनके बाल देखकर ऐसी आवाज आती है कि काश मेरे बाल भी ऐसे होते। आपकी यह चाहत पूरी हो सकती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप अपने लग्नेश और सूर्य को प्रसन्न करें। और ये बात मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा, इसके पीछे एक ज्योतिषीय आधार है, बेस है। ज्योतिष में बालों का कारक सूर्यदेव को माना जाता है। लॉर्ड सन, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 1 नंबर सूर्यदेव बालों के कारक माने जाते हैं। जिनकी भी कुंडली में सूर्य पीड़ित या कमजोर होते हैं, उन्हें गंजेपन की शिकायत का सामना करना पड़ता है। कभी भी कोई व्यक्ति आपको ऐसा टकरा जाए कि हाँ, जो गंजे हैं या जिनके बाल बहुत कम है, उड़ रहे हैं, आप बोल सकते हैं कि चाहे उनकी राशि कोई सी भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सा भी न्यूमेरिकल जो नंबर हो सकता है 5 नंबर वाले, मरकरी वाले हो, लेकिन आप बोल सकते हैं कि आपका सूर्य कमजोर है और आपको सूर्य से रिलेटेड रेमेडीज करनी चाहिए, जिससे कि बालों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है दूर हो। लग्नेश के कमजोर होने पर भी इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर जब सूर्य पीड़ित होता है तब उसकी दशा और अंतर्दशा में बुखार और पित्त की समस्या होती है, जिसके कारण बाल कमजोर होकर टूटने और झड़ने लग जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार राहु ग्रह का संबंध भी बालों से होता है। पहले हमने बात की सूर्यदेव की, अब राहु ग्रह। जब भी व्यक्ति की कुंडली में राहु देव कमजोर होंगे, ऐसे व्यक्ति के बालों के झड़ने और टूटने की समस्या या बालों में डैंड्रफ और इन्फेक्शन की समस्या ज्यादा हो जाएगी। आप देखना, कुछ फीमेल्स, कुछ मेल्स, कुछ ऐसे होंगे आपके फैमिली में, परिवार में, समाज में, जो अक्सर शिकायत करते होंगे, यार मेरे यहाँ पे फंसी हो गई, कभी मेरे यहाँ फंसी हो गई, कभी यहाँ फंसी हो गई। हमेशा कुछ ना कुछ उनके होता रहता है फिर में, है ना। कभी यहाँ पे सूजन आ गई, कभी कुछ आ गई, तो इसका मतलब राहु देव उनकी कुंडली में कमजोर है, कंडीशन में बैठे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम उनके साथ आ रही है, या उनके बालों में बहुत ज्यादा डैंड्रफ है, या इस तरह की शिकायतें हो रही है। तो कुंडली में राहु की दशा को अगर आप ठीक करते हैं तो इस समस्या का निवारण होता है। और राहु को मजबूत करने के लिए जो सबसे बढ़िया चीज है वो है कि आप राहु का मंत्र करें, ओम राम रहावे नमः, ओम राम रहावे नमः, ओम राम रहावे नमः, ओम राम रहावे नमः। जो बच्चे हैं, मतलब 23 साल से 27 साल के बीच, अगर उनके बाल गिरने स्टार्ट हो गए हैं, तो आपको मान लेना चाहिए कि इनको राहुदेव परेशान कर रहे हैं। तो उन लोगों को आप राहु के उपाय बताएं। बहुत सारे उपाय होते हैं जिन पे हम आगे भी बात करेंगे, पर मेन सबसे बढ़िया है कि अगर वो बच्चे खुद ये मंत्र का जाप करें, चैंटिंग करें, तो बहुत ज्यादा उनके लिए फायदा होगा। ओम राम राहवे नमः। 28 से 36 साल की उम्र के बीच जिसके बाल गिरने चालू हो गए, उनको मंगलवार को
अपने हाथों से कुछ बच्चों को बेसन की मिठाई देनी चाहिए। जो भी व्यक्ति 28 से 36 साल के हैं, जिनके बाल गिरना शुरू हो गए, वो क्या करें, मंगलवार को जो भी बच्चे हैं, चाहे वो घर के बच्चे हैं, चाहे बाहर के नीडी पर्सन हैं, बाहर के नीडी पर्सन्स को देंगे तो ज़्यादा बेटर होता है। कुछ भी बेसन का लड्डू, बेसन की बर्फी या जो बेसन का हलवा जो भी आप दे सकते हैं मीठा बना के, उन बच्चों को दें, तो आपके बाल प्रॉपर सही होंगे। 37 से 45 साल के बीच में अगर बाल गिरने शुरू हो गए हैं, तो शनिवार के दिन से ओम राम रावे नमः का जाप करें। 37 से 45 के बीच में अगर बाल गिरना शुरू हो जाए, तो सैटरडे के दिन से ओम राम राहवे नमः का जाप चालू करें। इसको भी आचार्य जी 108 बार ही करने होंगे मंत्र ये एक वाले माला, जो? एक माला, एक माला। कुछ राशियां ऐसी भी होती हैं जिनमें जन्म लेने वाले व्यक्ति को इस तरह की समस्या का सामना करना ही पड़ता है। मतलब इसमें कोई ये ऊपर की तरफ से गॉड गॉड गिफ्ट मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए कि उन राशि वालों को ज्यादातर इस चीजों का सामना करना पड़ता है, जिसमें मेष राशि, सिंह राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और कुंभ राशि, ये राशियां मेन है। मेष, सिंह, तुला, वृश्चिक, धनु और कुंभ। इन राशि वालों को सलाह दी जाती है कि आप अपने सूर्यदेव को मजबूत करें। और सूर्यदेव को मजबूत कैसे करते हैं कि सूर्योदय होने से पहले उठें, सूर्यदेव को जल चढ़ाएं तांबे के पात्र से, उसमें गुड़, कुमकुम या रोली वो मिलाकर जल चढ़ाएं। रेगुलर वे में करें तो सूर्यदेव मजबूत। सूर्य को बलवान बनाने के और क्या उपाय हैं? नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करें और प्राणायाम करें। जल में गुड़ मिलाकर उगते हुए सूर्य को जल दें। विद इन हाफ एन आवर ऑफ सनराइज, बहुत मैक्सिमम हुआ तो 1 घंटा, मतलब सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर। वैसे 1 घंटे का कोई बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट चाहिए तो आधे घंटे के अंदर जल चढ़ाएँ। रविवार के दिन फास्ट रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रख सकते हैं तो सूर्यदेव की पूजा ज़रूर करनी है। ऐसे व्यक्ति को गुड़ और गेहूँ के आटे से बना भोजन ग्रहण करना चाहिए। यानी गेहूँ के आटे में थोड़ा-सा गुड़ मिलाना चाहिए और उसके बाद फिर भोजन करना चाहिए। रात को तांबे के बर्तन में पानी भर के अपने सिरहाने पे रख दें और सुबह उठते ही इस जल को पिएँ। और इस जल को केवल आप ही पिएँगे, आप मतलब जिनको बालों की प्रॉब्लम है, और कोई नहीं पिएगा। खा सकते हो तो अपने हिसाब से डेली में 2, 4, 5 जितने भी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से बादाम खाइए और बादाम का तेल लगाइए। चंद्रमा के कारण यदि बालों में समस्या होती है तो बाल पतले और कमजोर हो जाते हैं। आप देखिएगा कई लोगों के बाल बड़े सख्त होंगे, है ना? और कई लोगों के बाल बड़े एकदम पतले-पतले और बड़े कमजोर से होंगे। तो इसका मतलब चंद्रमा वीक है, मून वीक है। तो उनको क्या करना चाहिए कि सावन के महीने में और सोमवार को, सोमवार तो हर हफ्ते ही आता है, और बाकी सावन के महीने में शिवलिंग का अभिषेक दूध और चावल से बनी खीर से करना चाहिए। जिनके बाल भी पतले और कमजोर हों, उनको प्रत्येक सोमवार को और स्पेशली सावन के महीने में और प्रदोष वाले दिन, जो भी शिव जी के दिन हैं, उनको दूध और चावल से बनी खीर से अभिषेक करें तो उन्हें लाभ होता है। कई लोगों के आपने देखा होगा जब बाल बनाते हैं ना तो बाल बनते नहीं है, मतलब अटक जाता है कंघा बार-बार, इतने सख्त बाल होते हैं या तो दिक्कत आती है। और कंघी में बाल हुए, तो इसका मतलब ये है कि इनके ऊपर मंगल का प्रभाव है। उन लोगों के ऊपर मंगल का प्रभाव है।
तो ऐसे लोगों को मंगलवार के दिन कुछ नीडी पर्सन्स को भोजन कराना चाहिए, जो भी उनकी इच्छा करें। ऐसे लोगों को मंगलवार के दिन नीडी पर्सन्स को भोजन कराना चाहिए, उनकी पॉकेट के अकॉर्डिंगली। यह एक तेल आता है जिसको बोलते हैं जटामासी का तेल। ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे मिल जाएगा आपको जटामासी का, या पुराने आयुर्वेदिक की जो शॉप्स हैं उस पे मिल जाएगा जटामासी का तेल। ये ऐसे लोगों को ये तेल लगाना चाहिए। बुध देव की खराबी के चलते बालों को नुकसान पहुंचता है। सबसे मेन डैंड्रफ, जो राहु देव में भी प्रॉब्लम थी, बुध देव के साथ भी प्रॉब्लम है डैंड्रफ की। बाल एकदम बेजान रूखे से हो जाते हैं, एकदम अजीब से। आप कितना भी उसको केयर करने की कोशिश करें, आप ब्यूटी पार्लर चले जाएं, सैलून चले जाएं, अच्छे से अच्छे पूरा बालों का ड्रायर चलवा लें, सब कर लें, पर फिर भी वो बेजान बने रहेंगे बाल आपके, अजीब से बाल कंडीशन रहेगी। तो इसका मतलब बुध देव की नाराजगी या बुध देव आपके, बुध ग्रह आपका फेवर में नहीं। ऐसे बालों को रेगुलर वे में आंवले के तेल से मालिश करनी चाहिए। और दूसरा इसका जो सबसे अच्छा तरीका है बुध देव को सही करने के लिए, नीम की पत्तियां ले लें, पेड़ से तोड़ के ताजी पत्तियां जितनी मैक्सिमम ले सकते हैं, और उसकी पेस्ट बना लें, नीम की पत्ती की पेस्ट बना लें और उसको अपने बालों में लगाएं। अगर शुक्र आपका बिगड़ा हुआ है, तो शुक्र तो मेन लग्जरी का होता है और श्रृंगार का होता है, तो इससे क्या होता है, व्यक्ति बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ जाता है। जब शुक्र आपका बिगड़ता है ना, तो व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है, और उस डिप्रेशन में आने के कारण आपके बाल टूटना चालू हो जाते हैं। तो सबसे पहले शुक्र को मजबूत करना है, और मजबूत कैसे करना है कि शुक्रवार के दिन मंदिर में चावल और दूध का दान करना है। मंदिर में कर दें, किसी नीडी को कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मंदिर में ही करना है, जहाँ आपको कर सकते हैं चावल और दूध। कहा जाता है कि बालों से जुड़े ऐसे बहुत सारे उपाय होते हैं जो ना केवल आप बालों की ग्रोथ देते हैं, बल्कि आपको फाइनेंशियल फायदा भी पहुंचाते हैं, आपकी आर्थिक उन्नति में भी फायदेमंद होते हैं। खुले बाल रखना सबसे पहला। आज की तारीख में खुले बाल रखना एक फैशन हो गया है, स्पेशली आजकल की लड़कियों के लिए। और जब कभी शादी ब्याह में जाते हैं या किसी फंक्शन में, तो मेन तौर पे खुले बाल रख के जाते हैं, जबकि खुले बाल रखना सबसे ज्यादा अशुभ माना गया है। और सबसे ज्यादा तांत्रिक क्रियाएं खुले बालों के ऊपर। ये आपको पता भी नहीं चलता कि आप किसी फंक्शन में बैठे हैं और कोई गलत आदमी अगर वहां है इस तरीके का, है ना, तो वो क्या चीजें कर सकता है आपके खुले बालों के साथ। खुले बाल इविल आई को अट्रैक्ट करते हैं, खुले बाल नकारात्मकता को अट्रैक्ट करते हैं, खुले बाल गलत सोल्स को, जो सोल जा चुकी होती हैं, गलत आत्माएं हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन हमारे बच्चे, आजकल के बच्चे, खुले बालों को एक फैशन के रूप में लेते हैं। तंत्र क्रियाओं में सबसे ज्यादा खुले बालों का प्रयोग किया जाता है। जितने आप खुले बाल आपकी बेटी, बहू या जो भी हैं, या आपके खुद के रहेंगे, उतना ज्यादा आपके अंदर नेगेटिविटी आती जाएगी। और आप देख लीजिएगा, अपने आस पड़ोस में देख लीजिएगा, जो भी ज्यादा खुले बाल रखता होगा, वो कहीं ना कहीं उनकी नेचर क्या होगी आपको समझ में आ जाएगा। विशेष तौर पर अमावस्या वाले दिन कभी भी खुले बाल नहीं रखने चाहिए।
विशेष तौर पर चाहे कितना भी बड़ा कुछ भी फंक्शन हो, कैसा भी हो, उस दिन खुले बाल नहीं रखना चाहिए। बाल खुले रखने से राहु देव, केतु देव और चंद्र देव तीनों नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। राहु देव, केतु देव और चंद्र देव तीनों नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, जिससे आपके बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं और आपको मानसिक कष्ट भी होता है और पैसे की भी हानि होती है। जो भी लड़कियां मैक्सिमम जिनकी आदत में ही है कि खुले बाल रखना है, फादर मदर कह लें, कोई कुछ भी कह लें, नहीं मानती। आप कई बार देख लीजिएगा, उनकी फिजिकल हेल्थ के साथ कुछ ना कुछ इशू रेगुलर रहता होगा, अक्सर नोट कर लीजिएगा। और स्पेशली एक चीज रहती होगी, उनके मेंस्ट्रुअल पीरियड डिस्टर्ब होते होंगे। बालों का झड़ना नॉर्मली होता क्या है, जब बाल झड़ते हैं तो हम लोग वैसे ही कंघा किया या कंघी से निकाला और जमीन पर डाल दिए, झाड़ू में वो निकल गए। आपको नहीं पता कि ये जो आपके बाल निकले हैं इसके साथ कौन क्या करने वाला है। ऐसे बालों को जब आपके बाल झड़ते हैं, गिरते हैं, या आप लोग क्या करते हैं, नॉर्मल वे में बाथरूम में गए या आप अपने रूम में बाल बना रहे हैं अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने, बालों का एक निकले बाल आपने एक थोड़ा सा अच्छा सा बनाया और उसको डस्टबिन में डाल देते हैं अपने, जो टोटली गलत है, क्योंकि डस्टबिन वाले बाल आपके बाहर कचरे में जाएंगे और उनका कुछ मिस यूज हो सकता है। तो जब भी कभी ऐसे बाल आपके टूट के गिरते हैं, उन बालों को जमीन में गाड़ देना चाहिए इमीडिएट। जमीन का मतलब ऐसा नहीं फर्श में ही गाड़ना है। आपके घर में कोई एक गमला ऐसा रख लीजिए कि जहां पर आप वहां पर उस बालों को गाड़ सकते हैं, मतलब उसमें दबा सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब बालों को आप जमीन में दबा देंगे तो एक तो वो उड़ेंगे नहीं तो नॉर्मली खाने में बाल आ जाते हैं या रसोई में चले जाते हैं, आपके पूजा घर में बाल आए थे वो भी नहीं आएंगे। आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा सही रहेगी आपकी हेल्थ, और कहीं ना कहीं एक प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में आएगी और आपके बालों का गिरना भी कम होगा। इसलिए कभी भी बालों को डस्टबिन में या नॉर्मल बना के इधर उधर नहीं फेंक देना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि जैसे ही मेल फीमेल कोई भी आते हैं और अपने बाल पहुंचे बाथरूम में और इमीडिएटली अपना कंघा करने लग जाते हैं। गीले बालों में कंघा करना बहुत बड़ा दोष माना गया है। ज्योतिष के अनुसार अगर आप गीले बालों में कंघा या कंघी करते हैं तो बहुत सारी गलत चीजों को इनवाइट करते हैं। गीले बालों में कंघा करना अशुभ है। गीले बाल बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं और ऐसे में आप अगर गीले बालों से कंघी करते हैं तो बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं। ये तो हो गया साइंटिफिक रीजन। धार्मिक दृष्टि से अगर बात करते हैं, स्पिरिचुअल दृष्टि से बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट से अगर बात करते हैं, तो गीले बालों को बनाने से आप अपने दुर्भाग्य को न्योता दे रहे हैं। गीले बाल करने से आप अपने दुर्भाग्य को न्योता दे रहे हैं। गीले बाल में कंघी करने से राहु दोष बढ़ जाता है। राहु दोष बढ़ जाता है। एक सेकंड का टाइम। 3 दिनों में स्पेशली फीमेल्स को मना किया है कि बाल नहीं धोने चाहिए। सोमवार, गुरुवार और शनिवार, मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे।
मंडे को बाल धोने से आपके सौभाग्य में कहीं ना कहीं कमी आती है, आपके लक में कहीं ना कहीं कमी आती है, और इसका इफेक्ट आपसे ज्यादा आपके हस्बैंड के ऊपर पड़ता है, या अगर कोई अनमैरिड लड़की है तो उनके फादर के ऊपर पड़ता है। गुरुवार के दिन बाल धोने से आपकी फाइनेंशियल में कहीं ना कहीं कमी आती है, और सैटरडे के दिन बाल धोने से आपको शनि देव के दुष्प्रभावों को, जो भी उनके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, उनको झेलना पड़ता है। आचार्य जी, मैं इसमें ना जैसे मंडे को जैसे आप बोल रहे हैं है उसके बाल धोने वाला, तो अब जैसे मतलब शिव जी को जैसे मैं करती हूँ, उनको मानती हूँ उसमें करके, तो जैसे अब नॉनवेज तो मैंने अभी इधर छोड़ दिया है खाना, नहीं खाती हूँ, लेकिन जैसे घर वालों के लिए बनाया करा, जैसे अब हमने संडे को कन बनाया है, तो फिर मंडे जल चढ़ाने के मतलब ऐसे सही रहता है कि मतलब हेयर वॉश करके ना जाए कि ऐसे चढ़ा सकते हैं? क्योंकि भाई मैंने ही इसको क्लीन किया है, मैंने ही इसको बनाया है सब, मतलब टोटल हमने ही करके वो करा है इसको। क्योंकि मैं तो मंडे जब भी जाती हूँ तो मैं तो मतलब जब भी जल चढ़ाती हूँ सर धुल के ही करते हैं कि भैया हाँ जो भी कुछ रात में हुआ करा है, तो मतलब ये बेसिकली घर में जो है जो नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो मोस्टली संडे को ही रहता था कि भाई संडे है तो भाई उस दिन तो बनना ही बनना है उसमें करने के लिए। तो क्या गंगा जल छिड़क लें थोड़ा सर के ऊपर तब चले जाए ऐसे? क्या होगा अगर बिना सिर धोए अगर जल चढ़ा देंगे तो क्या होगा बताओ। नहीं होगा कुछ नहीं है जी, पर कहते हैं जैसे मतलब ये सब करा है तो शिव जी पे तो भाई जैसे शाम की भी पूजा करनी है तो नहा के ही जल चढ़ाना चाहिए शिव जी पे तो। आप नहा के जल चढ़ा रही हो और आपके मन में चल रहा है कि आज तो अर्चना जी को आने दो, भी आपके यहाँ काम करती हैं, देखो आज उसकी किसी ना किसी तरह से उसकी सैलरी काटती हूँ, उसके मन में ऐसा करती हूँ वैसा करती हूँ, या आपकी कोई कोई और है ननद है भौजाई या कुछ भी है, आज देखो आने दो, अभी आएगी, अभी उसको मजा चखाती हूँ, ऐसा करती हूँ। एक तरफ आप जल से चढ़ा रही हो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, और अचानक आपके मन में आ गई, अरे देखो वो आ गई, उसका मन अभी करती हूँ, देखो आ गई ना वो दिखी, चलो अभी चलते ही से वो करती हूँ। हाँ क्या वो तो होता फायदा ऐसे जल चढ़ाने से, ऐसे बाल धोने से, ऐसे कुछ करने से? कोई फायदा नहीं है जी। मैं कहता हूँ कोई सिर के बाल मत धो, कोई बाल मत धो, कुछ मत करो, सीधे जल चढ़ाओ, ईश्वर कुछ नहीं कहते। किस ग्रंथ में लिखा हुआ है, किस किताब में लिखा हुआ है कि हाँ मेरे बाल मेरे वो नहा धो के आप जल चढ़ाओ? कौन कहता है ये बात? कोई नहीं कहता। मुझे एक बात बताओ, चलो आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। आपने बोला नॉनवेज बनाते हो आप, ठीक है जी। हम्म। नॉनवेज आता कहाँ से? मार्केट से ही आता है सर जी, मतलब वो जाके किसी उसी शॉप पे। किसी ना किसी हाँ, कसाई की दुकान से आता है ना, मतलब फैक्ट्री जो है। जो जो नॉनवेज में डील करते हैं, है ना, उनमें डील जी। करते हैं। तो वो हाँ। भी तो इंसान ही है आपकी तरह, हम्म। ठीक है। हम्म। उन्होंने भी अपने दुकान के अंदर एक छोटा सा मंदिर बना रखा है या खुदा का स्थान बना रखा है। सपोज मान लीजिए वो मोमडन है तो खुदा का स्थान बना रखा है जी ना। जी। तो हम्म। उसने ही बना रखा है। तो वो हम्म। भी तो रोज अल्लाह से प्रार्थना करता है, तो उसका अल्लाह भी तो वहां बैठा है। तो जब अल्लाह ईश्वर गुरु एक ही है, जब उसका हम्म। अल्लाह उस कसाई की दुकान में बैठ के दिन भर वो कटवा रहा है, काट रहा है, खुद वहां बैठा हुआ है अल्लाह है, हम्म। और वो भी तो उस अल्लाह अल्लाह का नाम जप रहा है, तो फिर आप कहाँ से बीच में अलग से आ गई? ये सब एक चोचलेबाजी है, कहने वाली बातें, इनसे कुछ मतलब नहीं है। ईश्वर हमेशा आपके अंदर को देखते हैं, बाहर तन को नहीं देखते, मन को देखते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है। फिर भी अगर डाउट है कि ठीक है, हम जिस सनातन धर्म में रहते हैं, हिंदू परंपरा में हम शुरू से देखते आए हैं, वहां अगर हम्म। हमारे मन में ऐसा कुछ डाउट आता है तो ठीक है, हमने थोड़ा सा पानी का छींटे दे दिए या थोड़ा सा उसमें गंगा जमुना के छींटे लगा दिए, ठीक है, तो हम्म। एटलीस्ट आपको, या थोड़ा सा पानी हाथ में लेके और वैसे ही हल्का सा वो कर लिया, चलो ठीक है, हम्म। ड्राई क्लीन टाइप हो गया कि ठीक है। जिससे कम से कम आपको मन में बोझ ना रहे कि यार मैंने क्या करा है। हम्म। हाँ वैसे तो नहीं पता जी, बस ये लगता है कि हाँ नॉनवेज बना है तो लगता है कि हाँ मतलब सर धुल के ही वो कर ले तो। अभी मेरी एक स्टूडेंट है, मैं नाम नहीं बता सकता, और वो बिल्कुल जीरो थी, मतलब जीरो का मतलब ऑकल्ट में कुछ भी नहीं पता था, और आज की तारीख में बहुत अच्छी सिद्धियों पे पकड़ कर ली, बहुत अच्छे मंत्रों पे पकड़ कर ली, बहुत जबरदस्त बात। तो अभी 3-4 दिन पहले उनका फोन आया, और रात को फोन आया 2:15 बजे। तो मुझे भी लगा रात को 2:15 बजे फोन आने का मतलब क्या होगा।
तो मैंने उठाया तुरंत, मैंने कहा क्या हुआ, इतना लेट फोन? कि सर एक छोटी सी क्वेश्चन पूछना था। मैंने कहा 2:15 बजे रात को? बोली कि सर जब से मैं आई इस फील्ड में और आपसे जो कुछ सीखा, जो कुछ कर रही, अब आज हालत ये हो गई कि हम अगर हस्बैंड वाइफ अगर आते भी हैं, एक रिलेशन भी बनाते हैं, तो मेरे दिमाग में तो मंत्र ही मंत्र चलते रहते हैं सर। मंत्र दूर ही नहीं होते मुझसे तो। मंत्र और गुरु, मंत्र और गुरु। अब सर इधर तो अभी मैं आपको क्या बताऊं सर कि मेरे मैं अभी हस्बैंड के साथ थी और मेरे मंत्र ही मंत्र चल रहे थे। अब ये पाप हो गया कि पुण्य है, क्या करूं सर? मैं तो सर सो ही नहीं पा रही, तो मुझे बताओ सर। फिर उनको मैंने समझाया, मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये मंत्र ने आपके ऊपर इतनी ज्यादा ग्रिप बना ली है, कुछ कर ली है, तो आपके रोम रोम में मंत्र समा गए हैं, वो चीजें हो गई है। ना कोई तन से अपवित्र होता है, ना कुछ होता है। मन आपका पवित्र होना चाहिए। मन अगर आपका पवित्र है तो तन तो केवल एक खाल है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो कहीं दिमाग पे मत लाओ। ठीक है, आप अपना गृहस्थ जीवन का जो फर्ज है वो निभा रही हो, जो वैवाहिक जीवन का फर्ज है वो निभा रही हो। लेकिन अगर कोई ईश्वर ने आपको इतनी ब्लेसिंग दी है कि आप उस लेवल पे आ चुके हैं कि ऐसे समय पे भी अगर आपको केवल ईश्वर ही ईश्वर दिखाई दे रहा है, तो वो अपने आप रास्ता बना देगा आगे चल के, जो भी उसको करना होगा। कहीं भी दिमाग में मतलब सर मैं तो सो ही नहीं पा रही, मैं तो पहले तो खूब रोई हूँ, उसके बाद मैंने आपको फोन मिलाया कि मैं क्या पाप करने जा रही हूँ। मैंने कोई पाप, कुछ पाप नहीं किया। कोई पाप है ही नहीं, कहीं कोई पाप नहीं। तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि नॉनवेज खा के या कुछ करके सब बढ़िया है, जो सब करते हो सब। ठीक है। गुरुजी एक ये बात हुई तो पूछ सकती हूँ कि हाँ, जैसे हाँ ये 30 दिन 40 दिन का अनुष्ठान लेते हैं, बाद में ऐसे कि डेथ की जगह जाना पड़ जाए तो फिर उस टाइम पर क्या करे, जा सकता है? उस टाइम पर तो मंत्र होगा नहीं। हाँ, देखिए मंत्र तो नहीं होते उस समय पे बिल्कुल भी, जब डेथ की जगह पर जाते हैं। लेकिन वही हाँ देखिए क्या होता है कि संगीता जी की, माधवी को जानती हो ना, माधवी जो हाँ हाँ थी अभी, हाँ है ना? हाँ है ना, बीस, हाँ बस साबर उसका में था उसका ना। उसका उसका फोन आया था अभी। बोले हाँ गुरु जी एक दिक्कत हो गई। मैंने कहा बताओ। कि कोई घर में डेथ हो जाती है, या मेरे घर में भी हुई है, या घर में कोई बच्चा पैदा हो गया, उसको शावड़ बोलते हैं, तो उस समय पूजा नहीं करते, है ना? हम्म मेरा तो हालत ये हो गया कि आज मेरा दूसरा दिन ही है, मतलब कोई घर में डेथ हुई दूसरा दिन, मैं तो बिना पूजा के पागल हो रही हूँ, दीवारों से सिर मारूंगी। मैं तो पूजा नहीं कर पाई, तो मेरा तो मन ही नहीं लग रहा पूजा के बिना, मैं तो दीवारों से। हम्म तो सारी पूजा करो, सारे पाठ करो, सब माफ। ईश्वर ने कहाँ लिखा है, किस किताब में लिखा हुआ है कि डेथ हो जाएगी तो पूजा नहीं करेंगे, या ऐसा हो जाए? ये सब एक बनाई हुई बातें हैं, चोचले हैं, सब कुछ ठीक है। ठीक है, सार्वजनिक तौर पे मत करो, मन ही मन में तो कर सकती हो। हाँ मन भाई ही मन क्या तुम्हारे पापा मम्मी तुमको मना कर रहे हैं कि भाई, या तुम्हारा समाज तुम्हें मना कर रहा है, तुम्हारे हस्बैंड, तुम्हारे सास नहीं। ससुर, कि भाई हम्म। तू ऐसे टाइम पे पूजा नहीं कर सकती, मत कर, कोई बात नहीं। तेरे मन में अगर गायत्री मंत्र चल रहा है, तेरे मन में महामंत्र चल रहा है, उसको कोई रोक लेगा क्या? नहीं नहीं। बस फिर आप भी जैसे अगर किसी डेथ की बात भी है, मैं तो जब शमशान में जाता हूँ तो मैं मतलब मेरी बता रहा हूँ, अगर मैं शमशान में जाता हूँ तो रेगुलर मेरे मन में वो मंत्री मंत्र चलते हैं, बल्कि डबल हाँ फ्रिक्वेंसी चलते हैं। डबल फ्रिक्वेंसी चलते हैं। अर्थी को भी जब हम्म कंधा देते हैं तो डबल फ्रिक्वेंसी से मंत्र चलते हैं। तो उसी की चल बनाई हुई चीजें तो किस लिए? आपके मन में चल रहे हैं ना, कोई बात नहीं, आपके मन में होना चाहिए, बाहर से क्या हाँ मतलब? मन में चलते, वही मैंने सोचा था वो बंद हो गया मेरा। ठीक है, नहीं तो 40 दिन का था, और अगर ये हो जाता तो मैं जा पाती कि नहीं जा पाती, तो नहीं चलो अभी नहीं, तो आप बंद हो आप गया है। मानसिक तौर पे करते रहो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ ठीक है, बस वही और थोड़ा। वो मानसिक तौर पर जो करोगे ना, वो भी काउंटेबल होगा, उस 30-40 दिन में काउंटेबल होगा वो। ऐसा नहीं है कि वो अच्छा। अलग से खंडित हो गया। आप खंडित कुछ नहीं हुआ है, कुछ चल रहा है हाँ आपका। ठीक है। बस आपने ईश्वर से मनी मन प्रार्थना कर दी कि आपको पता है कि आपके सामने जो परिस्थिति हुई है, जो भी बुआ जी की डेथ हुई है, या जो भी जिसकी हाँ कुछ कारण हुआ है, तो मुझे जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं सामाजिक तौर पर नहीं कर सकती, लेकिन मानसिक तौर पर आपका नाम जाप कर रही हूँ। तो इसको हम्म कंटिन्यू करना, इसको निरंतर रखना, मनी मन में आप मेरे आज भी चल रहे हो। खत्म बात। अच्छा ठीक है, तो बस वही थोड़ा कंफ्यूज था मुझे भी। नहीं नहीं नहीं, आराम से करो। हाँ ठीक। सोमवार, बुधवार, शनिवार को तेल लगाना शुभ माना गया है। सोमवार, बुधवार और शनिवार को तेल लगाना शुभ माना गया है। इन दिनों तेल लगाने से धन और समृद्धि आती है, दिमाग ठीक से काम करने लगता है और आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलती हम तो सब उल्टा पुल्टा कर रहे तो है। सैटरडे को बाल धो रहे, मंडे को बाल धो रहे, सैटरडे को, फिर मंडे को कभी तेल नहीं लगाते, मैं कभी वही सैटरडे तो को तेल नहीं मैं वही लगाते। तो कह रहा हूँ गीता जी की, बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, बाल, कपड़े, जूते, हमें पता ही नहीं हाँ होता ये कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्या इनकी महत्व। और छोटी छोटी चीजों से बहुत बड़ी बड़ी चीजें ठीक हो सकती है। हम्म
चले जी आगे। हेयर कटिंग सबसे बढ़िया दिन जो माना गया है वो माना गया है शुक्रवार। नाखून काटने हैं, बाल काटने हैं, शेव करवानी है, जो कुछ भी है। फ्राइडे, फ्राइडे इज द वेरी बेस्ट डे। शनिवार के दिन भूल कर भी ना नाखून काटने हैं ना बाल काटने हैं, क्योंकि शनिवार को शनिदेव का दिन माना जाता है और इस दिन बाल कटवाना अशुभ माना जाता है। शास्त्रों की अगर बात करते हैं तो बोलते हैं कि कहीं ना कहीं अगर आप बाल कटवाते हैं या जो भी है, कहीं ना कहीं आप अपनी डेथ को न्योता देते हैं, कि मतलब डेथ आपकी आपकी आयु कम होती है। डेथ को न्योता का मतलब आपकी आयु कम होती है। तो फ्राइडे सबसे बढ़िया दिन माना जाता है कि जिस दिन आप बाल वगैरह कटवा सकते हैं। अब देखिए, एक पहले हमारे घर में जो मतलब दादा मतलब दादी नानी मामी जो भी थी, वो कहा करती थी कि भाई लड़कियों को मेहंदी लगा के बाहर नहीं जाना चाहिए। और आज की तारीख में तो फैशन हो गया है कि आप कहीं भी देख लीजिए, हर बड़े शहर में मॉल के बाहर मेहंदी वाले बैठे हुए हैं, लड़के लड़कियां। और आप लड़कियां या बहू बेटियां हमारी जाती हैं, वहीं पे आराम से पता चलता है, एक हाथ पे पैरों पे पूरे मेहंदी लगवा रही हैं, एक हाथ से पिज्जा बर्गर खा रही हैं, वहीं मेहंदी लग रही है, बीच में बैठी हुई हैं। ये कोई तरीका आप सोचिए। और उसके बाद जो इफेक्ट आता है, क्यों बढ़ गए सारी चीजें, तंत्र मंत्र क्रियाएं क्यों बढ़ गई वापस, क्यों एक बार वापस ये चीजें आ गई? इसलिए बढ़ गई कि आप वापस न्योता दे रहे हो खुद, आप इनको इतना लाइटली ले रहे हो, समझ ही नहीं रहे हो आप उस बात को। आप मुझे एक बात बताओ, एक तरफ आप अपने घर की बेटी को बहुत संभाल के रखते हो, अपने घर की बहू को संभाल के रखते हो कि भाई ये पूरी ढकी हुई रहे, कोई भी इसको देख नहीं सकता। वहीं वो घर की बेटी या घर की बहू मॉल पे जाके अपने घुटनों तक पे अपने पूरे टैटू बनवाती है या मेहंदी लगवाती है, फिर क्या कर रहे हो आप? बीच चौराहे पे बैठी हो, तो मतलब बीच चौराहे का मतलब मॉल के बीच में बैठी हो, जहाँ 50 लोग उसको देख रहे हैं, और वही लड़के लगा रहे हैं, लगाने वाले। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई धर्म वाली बात नहीं, लेकिन अगर धर्म पे भी आ जाते हैं तो मैक्सिमम जो इस टाइप के जो लगाते हैं टैटू या मेहंदी, इसमें ज्यादातर आपको मोमडन्स मिलेंगे। तो आप मुझे बताइए, आप क्या कर रहे हो? अब उसको हम फैशन का नाम लेते हैं, ये फैशन है आजकल। मंडे को हेयर कटिंग से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि शिव जी का दिन माना जाता है, भोलेनाथ का दिन है, तो इसलिए कभी भी मंडे वाले दिन कटिंग वगैरह या जो भी है आपको नहीं कटवाना चाहिए। अदरवाइज आपको बहुत सारी न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यानी मस्तिष्क रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी बुद्धि प्रॉपर काम नहीं करेगी, दिमाग में भी प्रॉब्लम रहेगी, किसी भी तरह का मेंटल स्ट्रेस हो जाएगा। तो इसलिए कहीं भी मंडे के दिन, हाँ वो एक अलग बात है कि बहुत ज्यादा आपकी इमरजेंसी हो कि आपका इंटरव्यू है या कुछ, लेकिन अगर इंटरव्यू भी है तो आप पहले दिन कटवा के रखें, अपने आप को प्रिपेयर रखें उन चीजों के लिए। तो ट्यूसडे के दिन बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि ट्यूसडे हनुमान जी का दिन माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि मंगलवार के दिन बाल कटाने से आप अपनी आयु को कम करते हो। और ज्यादातर जगह पर तो मंगलवार को जो नाई लोग हैं उनकी शॉप भी बंद रहती है, सब जगहों के हिसाब से अलग अलग है। थर्सडे के दिन भी आपके बाल नाखून वगैरह नहीं काटने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपके मान सम्मान में आप अपनी कमी लाएंगे, आपके आने वाले समय में आपके मान सम्मान में कमी होगी। सैटरडे के दिन हम बात कर चुके। संडे के दिन अगर आप अपने बाल कटाते हैं तो संडे के दिन, और मैक्सिमम लोग संडे के दिन ही कटाते हैं, तो संडे के दिन कटाते हैं तो उसका छुट्टी वाला दिन होता है, रीजन होता है। लेकिन संडे के दिन बाल कटाने से आपकी कहीं ना कहीं धन में, आपकी बुद्धि में और आपके धर्म के प्रति जो रुचि है उसमें कमी आती है। संडे के दिन बाल कटाने से फाइनेंशियल रिलेटेड इश्यूज, आपकी बुद्धि से रिलेटेड इश्यूज और आपकी जो स्पिरिचुअल रिलेटेड इश्यूज है उसमें कहीं ना कहीं कमी आती है। बुधवार के दिन आप बाल कटवा सकते हैं। क्यों?
उस दिन बाल कटवाने से ये माना जाता है कि आपके घर में सुख समृद्धि आती है, माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। आप नेल्स काट सकते हैं, शेव करवा सकते हैं। इसलिए मैक्सिमम बुधवार को बोला जाता है कि बुधवार को आप बाल कटवाइए। फ्राइडे सबसे बढ़िया दिन है, आपको बताया, फ्राइडे का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, उस दिन आप बाल तो सबसे बढ़िया रहता है। इस वाले टॉपिक पे कल चलेंगे, आज आपको कोई नए टॉपिक पे लेके चलता हूँ। गुरु जी आज मुझे थोड़ा जल्दी निकलना है, गैजेटेड ऑफिस जाना है, तो हस्बैंड है नहीं इधर, उनके लिए कोई पेपर लेते हैं, 2:30 तो अभी बजे निकलूँ तो? बस मैं अभी 10 मिनट में वो कर रहे हैं, 2:25 पे एंड कर देंगे। ठीक ठीक ठीक। चलिए आपको लास्ट आज का टॉपिक बता देता हूँ थोड़ा सा। मंडे के दिन अगर आप बाल धोते हैं, जैसे हमने पहले भी बताया था, स्वागिन मतलब स्पेशली जो मैरिड वीमेंस है, मंडे के दिन अगर आप बाल धोती हैं तो आपकी बेटी के ऊपर कहीं ना कहीं परेशानी आती है। मंडे के दिन अगर आप बाल धोती हैं तो आपकी बेटी के ऊपर कहीं, चाहे वो बेटी हो सकता है मैरिड हो ऑलरेडी, या हो सकता है अनमैरिड हो किसी भी तरीके से, तो उस बेटी के ऊपर दिक्कत आती है। तो मंडे के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। ना ही मंडे के दिन अगर जो आप घर की साफ सफाई करते हैं, स्पेशली जाले साफ करते हैं, तो जाले भी साफ नहीं करने चाहिए। इससे आपकी बेटियों पे मुसीबत आती है और आपकी घर की बरकत भी चली जाती है। वेडनेसडे के दिन बाल धोने से क्या होता है, स्पेशली ऐसी लड़कियां जो वेडनेसडे के, तो आप अपने भाई को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में लाते हो। मतलब आपके जो ब्रदर हैं, चाहे वो मैरिड हैं अनमैरिड हैं, या आपकी सपोज आपके घर में 2 बच्चे हैं, भी अर्चना जी के सपोज 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी, और बेटी अगर वेडनेसडे को बाल धोती है तो कहीं ना कहीं उसके ब्रदर के ऊपर इफेक्ट आएगा, उसकी जॉब के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, कहीं ना कहीं वो इफेक्ट आता है। तो वेडनेसडे के दिन इसलिए बाल को नहीं धोना चाहिए। थर्सडे के दिन बाल इसलिए नहीं धोते कि उससे कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड की रेपुटेशन को फर्क पड़ता है, या उनके फाइनेंशियल पे फर्क आ सकता है, इस उनके जॉब पे या बिजनेस पे फर्क आ सकता है। आज से रिलेटेड कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। गुरुजी इसमें जो बताया कि महिलाएं बाल धोने से ऐसा होता है, तो क्या जेंट्स धो सकते हैं फिर? क्योंकि कभी क्या होता है, ये लोग हर रोज धोते हैं बाल, या तो फिर एक एक दिन छोड़कर धोते हैं। देखिए एक्चुअल गुरु में जी क्या है कि है ना, हमारे हाँ समाज में या शास्त्रों में लेडीज को एक अलग दृष्टि से देखा गया है। ठीक हाँ। है, तो लेडीज के साथ ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, लेडीज को बहुत ज्यादा जल्दी नेगेटिव एनर्जीज अफेक्ट करती हैं, या हम्म, उनके, और उसका विशेष रीजन होता है कि लेडीज के शरीर में जो हर महीने एक प्रक्रिया होती है मेंस्ट्रुअल पीरियड वाली, उसकी वजह से हम्म, बहुत सारी चीजें उनके ऊपर गलत इफेक्ट डालती है, तो इसलिए लेडीज को बहुत ज्यादा सेफ बताया गया है। जेंट्स के साथ फिर भी ऐसा है कि बहुत सारी चीजें चल जाती हैं। कुछ डेज हैं जैसे थर्सडे वाले दिन अवॉइड करना चाहिए, बट अगर हाँ। डेली ऑफिस जाते हैं और फिर भी धोते हैं तो वो एक बात अलग हो जाती है कि भाई ठीक है, लेकिन हम्म, अवॉइड करना चाहिए कि नहीं धोना चाहिए। ठीक है ना, बाकी डेज पे तो चलिए चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जेंट्स से अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक ईगो वाली बात आई थी, मैं नहीं हूँ,
कि मैं क्यों मारूं, ये सब फालतू की बातें हैं, तो वो वाली बात हो जाती है। लेडीज उस बात को समझ जाती है इसी वे में, तो थोड़ा सा एक वो फर्क। गुरुजी तो भाई एक क्लास आप जेंट्स के लिए लो। इसके लिए लोग जेंट्स के लिए उनका ब्रेन वॉश करने के कोई नहीं आएगा, या तो एक दो करेंगे, बाद में तीसरे दिन फिर नहीं आएंगे, नहीं ऐसा ऐसा पहले ना, है। दिन हम लोग सीखे उनका पहले ब्रेन वॉश कैसे, जैसे कपड़े धोते हैं ना हाँ, मशीन, वैसे उनको भी डाल के धो देगी। धो ले, सही बात। छुपा के करना पड़ेगा जो करना पड़ेगा। हम्म, जो भी चीजें हैं इस तरह से सीखिए, इस तरह से सीखिए कि आने वाले टाइम में आप अपनी भी मदद कर सकें, परिवार की भी, समाज की भी, और क्लास से भी, हाँ खुद की। क्योंकि बहुत देखिए छोटी छोटी रेमेडीज हैं लेकिन बहुत बड़ा फर्क डालती है लोगों पे। हाँ, जी जी नहीं सही बात है, वो तो आज ही ये बहुत पता अच्छा चला ना कोर्स कि है क्या होता गुरुजी, है। बहुत अच्छा कोर्स लिया आपने। तो हाँ है ना, तो टॉपिक बहुत क्या अच्छा है। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन एक एक चीज शरीर की जो चीज है ना बहुत इफेक्ट डालती है, और आपकी फाइनेंस को भी बढ़ाएगी, आपके दिमाग को भी बढ़ाएगी, बहुत अच्छी वो करेगी। हम्म, ठीक है जी। तभी तभी आचार्य जी पहले माँ काली बने, फिर दुर्गा बने, तब जाके फिर लक्ष्मी जी आना शुरू होंगी। नेगेटिविटी को भगाएं, तब जाके हम लोग लक्ष्मी जी को इनवाइट करें। यस, राइट। ये बात सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहले अपनी नेगेटिविटी को बढ़ाएं, भगाएं, और सबसे हम्म ज्यादा कॉन्फिडेंस फिर पैदा करें अपने अंदर। कह दे, हाँ जी ठीक है, पहले माँ काली, फिर दुर्गा बने, फिर लक्ष्मी जी बने। हम्म। अभी आप में माँ काली हैं संगीता जी। नहीं नहीं, आपकी वजह से गुरुजी, पता आपकी है क्या वजह माँ से। काली क्यों बोला मैंने उनको? इसलिए बोला कि आज की तारीख में जितनी भी ज्यादा, मतलब मैं आप तीनों में बता रहा हूँ, जो सबसे ज्यादा जो सिद्धियां या जो भी मंत्रास वगैरह करती हैं रेगुलर वे में, वो करती हैं। और एक बहुत अच्छी बात इनके साथ प्लस पॉइंट है, या इनके पूर्व जन्मों के कर्मों का अच्छा फल है कि हाँ इनको हस्बैंड ऐसे मिले कि जो प्रॉपर इनके साथ कंधे से कंधा मिला के वो खुद भी करते हैं। मतलब ये हाँ, तो वो भी करती है, वो भी करते। खुद भी करते हैं वो, है ना। हम्म, तो एक ब्लेसिंग बहुत है बड़ी ये, बात हो गई कि बहुत सही बड़ी बात, बात। वो समझ लक्ष्मी जाते जी। हैं उन बातों को कि हाँ भाई ठीक है। समझ जाते। ठीक है, बिल्कुल। तो एक बहुत अच्छी बात है पूरा कि साथ दे, पूरा साथ है उनका भी। साथ है, तो हम इससे लोग कोई आचार्य जी पुराने कर्मों को कैसे वो करें, मतलब हर कर्म जो पिछले जन्म के थे वही क्यों नहीं सॉर्ट हो जाते हैं हम लोग के, कि नेक्स्ट ईयर हम लोग के अगली जन्म में कैरी हो जाते हैं। इस टॉपिक पर बात करेंगे। वही वही कर्मा का फल मिल जाए तो सही है, अगले साल जन्म में झेलो वो भी मुसीबत है, मतलब हम लोग को तो याद ही नहीं हमने क्या किया, हम्म, और डील कर रहे हैं हम लोग इस जन्म में, और कितना अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, इस जन्म का याद है कि इस जन्म का याद है क्या क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया? मुझे तो लगता है आचार्य जी, जो मतलब मेरी तो जो मेंटेलिटी अब ऐसी हो गई है कि तुम अच्छा करोगे तो हम तुम्हें और अच्छा करेंगे, लेकिन अगर बुरा करोगे तो फिर हम छोड़ेंगे भी नहीं, अब मेरी तो मेंटेलिटी ये हो ये गई है। कलयुग है, कलयुग में तो तुरंत ऊपर वाला रिजल्ट देता है, झटके से। रिजल्ट देते हैं। पर पता नहीं आचार्य जी मेरे मामले में कब भगवान कब मेहरबान होंगे। राजस्थान का एक केस बता रहा हूँ, लास्ट करते हैं फिर। आज तारीख है 28, हम्म 28 फरवरी, शायद 24 या 25 दिसंबर को राजस्थान में एक सिटी है अलवर। हम्म। ये बहुत फेमस सिटी है अलवर, अलवर का फेमस है। मिशी पाव बहुत हाँ फेमस है, मिल्क केक बहुत हाँ। फेमस है, ठीक है। तो अलवर में 24 या 25 दिसंबर को एक लड़के ने किसी लड़की का रेप कर दिया, और रेप करने के बाद में उस लड़की ने उसके खिलाफ कंप्लेंट की, उसको जेल हो गई। 2 महीने जेल में रह के वो जमानत पे आ गया, अभी करीबन 8 दिन पहले। 8 दिन पहले जमानत पे आया, और आते ही सीधा उस लड़की के घर पे गया और धमकी दी कि या तो केस वापस लो, नहीं तो मैं ऐसा वैसा वापस कुछ कर दूंगा और परेशान करूंगा। उस लड़की ने मना कर दिया। आज है, हम बात कर रहे हैं वेडनेसडे को। संडे वाले दिन वो लड़की और उसका भाई कहीं से बाजार से आ रहे थे, शाम के 7 बजे की बात है अलवर में। और अचानक वही लड़का जिसने रेप किया था वो आया अपने 2 दोस्तों के साथ, और बीच बाजार में उस लड़की के ऊपर गंडासे से, कुल्हाड़ी से जो होते हैं, कम से कम 50 वार किए हैं। लड़की के शरीर के यहाँ यहाँ कट, यहाँ कट, चेस्ट पे कट, ब्रेस्ट पे कट, कहाँ कट नहीं, मतलब उसके शरीर के टुकड़े गिर रहे थे मतलब। और 200 लोगों की भीड़ खड़ी है जैसे पिक्चरों में आप देखते हैं, और कोई कुछ नहीं कर रहा था, और 3 जने हावी थे, और उसके भाई को सरियों से मतलब पैरों पे पीट रहे थे, और मार पीट के भग गए। ठीक है, वो लड़की मतलब कितने टुकड़ों में वो लड़की नीचे गिरी। ठीक है, संडे की, इसी संडे की बात है। उसके बाद क्या हुआ कि भग गए, वो भग गए तो कैमरे में सारी चीज आ गई, पुलिस आ गई, सब कुछ हो गई। देखा, वो लड़का भी भग गया वहां से, उस शहर से भग गया, अलवर से 2-3 जगह गया। और परसों वो जयपुर पहुंच गया सुबह 5:30 बजे, किसी तरह से छुपता छुपाते अपने आप को चेंज करके। उसको महसूस हो गया कि अब पुलिस मेरे को पकड़ेगी और मुझे अच्छा खासा वो करेगी, तो पता नहीं क्या उसके दिमाग में आया। देखिए कलयुग कैसे रिजल्ट आता है, वो बता रहा हूँ आपको। हम्म
उसके दिमाग में अचानक आया और उसने क्या किया कि तुरंत ट्रेन के आगे कूद गया। और जैसे ही वो लड़का कूदा, उसका एक पैर खटाक से इसी समय पर अलग हो गया, ट्रेन से कट के अलग। लड़का बच गया, मरा नहीं, एक पैर कट के अलग हो गया। तुरंत भीड़ आई, भीड़ उसको अस्पताल ले गई। तब तक पता चला कि ये लड़का तो वही है, तो पुलिस भी आ गई, पुलिस ने उसको पकड़ लिया, तो अस्पताल में था। डॉक्टर ने जब बोला कि दूसरा पैर में भी इतनी तरीके से मतलब वो इंजन ने हिट किया या जो भी उसको हिट किया, इसका दूसरा पैर भी काटना पड़ेगा, दूसरा पैर भी काट दिया। अब वो लड़का केवल घुटनों के ऊपर, केवल उसकी जिंदगी उसके सहारे जाएगी और खत्म हो, मतलब खत्म मीन्स अब आप सोचो क्या जिंदगी रह गई, क्या कलयुग में क्या उसको अपना करने का रिजल्ट मिला, या पूरी जिंदगी जो ऐसा जो था दबंग लड़का, वो केवल अपने घुटनों के सहारे मतलब बैसाखी भी नहीं बोल सकते, कैसे रहेगा सोचो। और लड़के की एज क्या, 27-28 साल का लड़का, तो ये भी नहीं कोई बहुत बड़ा लड़का, ठीक है। आज सुबह कर्मों का फल बताता हूँ रश्मि, आज सुबह मैं पेपर पढ़ रहा था, तो और कल मैं उस लड़की से मिल के आया था अस्पताल में, ठीक है, हम मिलने गए थे, ठीक है, आईसीयू में एडमिट है। आज सुबह पता चला कि उस लड़की को मतलब वो पूरी वेंटिलेटर पे चल रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसके जितने भी इंटरनल पार्ट्स हैं इतने जबरदस्त घाव हैं कि बता भी नहीं सकते इंटरनल पार्ट्स पे। और आज सुबह हुआ कि आज सुबह उस लड़की को कोविड हो गया, सोने पे कोविड। तो पेपर की हेडलाइन भी ये थी कि ईश्वर भी कैसा कैसा वो करता है कि पहले ही वो एक एक दर्द को झेल रही है और आज एक नया दर्द, कोविड का दर्द। और तो ये होते हैं पिछले लास्ट कर्मास के। फिर मैंने उसका कुछ देखा पिछले कुछ ही, तो कुछ लास्ट कर्मास के कुछ कर्म ये होते हैं कि जो आपको कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते कर्मास आपको। हर जन्म में आपको रिजल्ट तो मिलता है, लेकिन कलयुग है तो फास्ट रिजल्ट मिल जाता है, फर्क इतना है। जितना हो सके अपने कर्मास को सुधारना चाहिए, सबसे बढ़िया तरीका यही है। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप सबको मान सम्मान दे, धन दौलत दे, स्वस्थ रखे, निरोगी रखे, ऑकल्ट में आपकी यात्रा को आगे बढ़ाए। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। राधे राधे। राधे राधे। गुरु जी 3 बजे होगा ना वो दूसरा? अभी 2:30 बज गया ना, 3:30 बजे कर लेते हैं उसको। ओके, ठीक है। 3:30। हाँ, ठीक। ठीक है। हाँ।